अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान मुस्तफ़ा और आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज जो है 6.1 करेंगे। इससे पहले हमने रेशियो किया था, चैप्टर नंबर 6 में स्टार्ट किया था, उसमें रेशियो मैंने आपको समझाया था। ये एक्सरसाइज 6.1 जो है वो रेशियो के हवाले से ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें मिला है वहाँ पर कह रहा है कि भाई रिड्यूस इन लोवेस्ट फॉर्म। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, रिड्यूस इन लोवेस्ट फॉर्म। ये हमें सवाल मिला है, आप बुक से देख लीजिएगा। नंबर 1 जो है इसका, वहाँ पर 4:5, ये हमें रेशियो मिला है 4:5। ठीक है, इसको रिड्यूस करना है इनटू लोवेस्ट फॉर्म। मैंने आपको समझाया हुआ है। आप ऐसी जो ऐसा नंबर उठाएं, इसको डिवाइड करें दोनों को, वो नंबर उठाएं जो दोनों को डिवाइड कर सके। जैसे मैं यहाँ पर 2 का पहले उठा लेता हूँ। 4/2 रेशियो 5/2 डिवाइड करूँगा तो 2 टाइम और इसको 25 टाइम। ये मैंने इसको रिड्यूस कर दिया इनटू लोवेस्ट फॉर्म। अब अगर ये मज़ीद होगा तो इसको करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर ये हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पर ये 2 आ गया और ये 25 आ गया। अब 2 की टेबल इसको तो डिवाइड नहीं करेगी, तो ये बस हमारा लोवेस्ट फॉर्म ही रहेगा। तो इस तरह हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बस डिवाइड ही करना होता है। चलिए मैं एक और कर लेता हूँ ताकि बात मज़ीद क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो नंबर 2 मिला है मुझे, वो मिला है 0.8 और रेशियो ये मेरे पास है 72। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमें डेसिमल में मिला है। पहले तो हमें डेसिमल ख़त्म करना होगा। चलें जी, मैं डेसिमल को ख़त्म करता हूँ। 8, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पर मैं 10 लगाऊंगा। रेशियो 72। अब देखें यहाँ फ्रैक्शन, अब ये बात याद रखें, डेसिमल के पॉइंट अगर एक नंबर है तो मैं 10 लगाऊंगा, अगर 2 नंबर है तो मैं 100 लगाऊंगा, 3 नंबर है तो मैं 1000 लगाऊंगा। जितने नंबर होंगे आप उतने ज़ीरो लगाएंगे, बाकी वन जो डेसिमल ख़त्म करेंगे तो आप नीचे अपान में वन देंगे। ये रूल मेरे ख्याल से आपको पता होगा। तो मैंने सिंपल यहाँ पर यही किया, पहले इस डेसिमल को कन्वर्ट किया इनटू फ्रैक्शन में, ये आ गया हमारा फ्रैक्शन में, ये सेम ही रहा। अब जब फ्रैक्शन में हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 1 है, तो एलसीएम 10 ही निकलेगा। तो चलें जी, यहाँ पर एलसीएम 10 निकला तो दोनों साइड इसको डिवाइड करेंगे हम। 8, ये मैंने डिवाइड कर लिया, इसको भी मैंने 72 से 10 को डिवाइड कर लिया। अब 10 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पर हमारे पास जो बचा 8 रेशियो ये 720। अब इसको हमें जो है ना रिड्यूस करना है इनटू लोवेस्ट फॉर्म में। चलें जी करते हैं। 2 की टेबल अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 4 टाइम रेशियो, यहाँ पर मेरे पास 3 टाइम 6 टाइम और ये जो है ज़ीरो सेम रहा। एक तो इसका ये फॉर्म हो सकता है, अगर आपको दूसरा भी चाहिए तो मीन्स आपको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन मैं आपको सब बताता जा रहा हूँ कि भाई इतने इसके लोवेस्ट फॉर्म हो सकते हैं। मज़ीद इसको जो है डिवाइड करते हैं हम। जो 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास फिर से 4/2 रेशियो 60/2। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करूँगा तो 2 और रेशियो इसको डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम 8 टाइम और 0 टाइम। ये मेरे पास दूसरा आ गया। ठीक है, ये भी एक लोवेस्ट फॉर्म है मेरा। अगर इसको मैं मज़ीद डिवाइड करूँ तो अब भी ये डिवाइड हो सकता है। चलें जी फिर से करते हैं। 2 की टेबल इसको 1 टाइम रेशियो ये 9 टाइम, ये है हमारा बिल्कुल लोवेस्ट फॉर्म आ गया। मीन्स इसके कितने लोवेस्ट फॉर्म बने, एक तो इसका ये फॉर्म बना, दूसरा ये फॉर्म और तीसरा सबसे लास्ट लोवेस्ट में लोवेस्ट ये इसका फॉर्म बना। लेकिन मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि भाई इसके इतने लोवेस्ट फॉर्म हो सकते हैं। एमसीक्यू में मे बी ये आपको ना दें और ये दे दें तो आपको जो है ना लोवेस्ट फॉर्म निकालना आए। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम था। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान तरीका था। मैं बाकी अब एक करूँगा, उसके बाद बाकी आपके असाइनमेंट होंगे। नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। मैं अब कर लेता हूँ नंबर 6, ताकि हर तरह के हिस्सा प्रॉब्लम जो है वो आपको आ जाए। देखिए ये भी मैंने उठा लिया ताकि अब ये आपको मैं समझाऊँ। इसका मैंने क्या तरीक़ेकार बताया था कि इसको भाई इससे मल्टीप्लाई करें फिर इससे प्लस कर दें। अब 2 2 का कितना होगा,
ये हो गया 4। अब इसको जो है ना प्लस करें, +1 इज इक्वल टू 5। अब ऊपर के लिए हमारे पास आ गया 5, 2 सेम, रेशियो 4 सेम। अब यहाँ पर देखें ये फिर से सेम फ्रैक्शन वाला सिस्टम आ गया। अब सेम उसी तरह एलसीएम निकाल देते हैं, तो यहाँ पर भी हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर 1 है तो ये एलसीएम फिर भी 2 ही निकलेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2, दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, 2 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो 5/8 ये हो गया जी हमारा। ये हमने कन्वर्ट किया। अब अगर ये लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ये लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है। तो इस तरह के ये जो है एक्सरसाइज 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है ये ऐसे ही होगा, आपको रिड्यूस करना है इनटू लोवेस्ट फॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रेशियो। फाइंड द रेशियो एंड उसके बाद कह रहा है उसको राइट, उसको लिखें इनटू लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है अभी अभी क्वेश्चन 1 में मैं आपको समझा के आया हूँ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन 1 जो मिला है वो मिला है RS 100 एंड उसके बाद मिला है RS 180। ठीक है, यहाँ पर देखें यूनिट मिले हुए हैं RS, ये RS। मैं ये भी आपको समझा के आया हूँ, यूनिट सेम होंगे तो हम रेशियो में लिख सकते हैं, अगर सेम नहीं होंगे तो रेशियो में नहीं लिखेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे दोनों को सेम रेशियो में, उसके बाद ही हम लिखेंगे उसको। जैसे यहाँ पर तो सेम मिले हुए हैं तो सिंपली एक तो इसको हमें लिखना है इनटू लोवेस्ट फॉर्म रेशियो फॉर्म में, तो ये हमने रेशियो फॉर्म में लिखता है। एक आंसर इसका ये है, लेकिन कन्वर्ट करना है इनटू लोवेस्ट फॉर्म में भी। तो चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू लोवेस्ट फॉर्म में। चलिए जी, पहले मैं इसको अगर 2 से डिवाइड करूँ तो ये 50 टाइम, रेशियो ये 90 टाइम। ठीक है, इसको मैं अगर मज़ीद करूँ तो ये 25 टाइम, इसको मैंने पहले 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये आया। इसको मज़ीद 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास अभी ये आ रहा है 45, मेरे पास ये आया। ठीक है, इसको मैं मज़ीद डिवाइड करूँगा अगर 2 से तो मेरे पास क्या, सॉरी यहाँ पर जो है ना अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड ऑड हैं, तो डायरेक्ट मैं जो है इसको 25 की टेबल लगाऊंगा तो इसको 1 टाइम, रेशियो इसको 3 टाइम, तो ये हमारा टू लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका और भी, इसको अगर 5 की टेबल लगाएंगे तो एक नंबर आएगा, फिर उसको डिवाइड करेंगे तो उसके बाद ये आएगा। लेकिन मैंने आपको तरीक़ेकार समझा दिया है, आपको लोवेस्ट फॉर्म फाइंड करना आना चाहिए। तो ये है हमारा बिल्कुल लोवेस्ट फॉर्म। तो ये इस तरह होगा, पहले आपको इसको जो है ना इस तरह रेशियो में लिखना होगा, उसके बाद इस रेशियो को कन्वर्ट करना होगा इनटू लोवेस्ट फॉर्म में। ये तो सेम जो है क्वांटिटी वाले थे, मैं यहाँ पे डिफरेंट वाले उठा के आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो, मैं नंबर 3 उठा लेता हूँ। अब नंबर 3 जो है वो मेरे पास है 7 ग्राम एंड 2 kg। अब देखिए यहाँ पर ये यूनिट चेंज है, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में, तो इसको हम जो है ना इस तरह रेशियो में नहीं लिख सकते डायरेक्ट, ये हमारा हो जाएगा गलत। क्या करेंगे, पहले इस यूनिट को किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे इनटू ग्राम में। अब ये सवाल भी है भाई, किलोग्राम को कन्वर्ट क्यों करें ग्राम में, ग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं किलोग्राम में। जब ये एक साइंटिफिक रूल है, आप अगर फिज़िक्स से पढ़ते हैं तो आपको ये रूल पता होगा, हमेशा बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये किलोग्राम जो है ना ये लार्ज वैल्यू है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू स्मॉल वैल्यू में, ग्राम हमारा स्मॉल वैल्यू है, तो इसलिए किलोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू ग्राम्स में। तो चले मैं जो 7 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम जो है वो मेरे पास है 1000 ग्राम के बराबर है। अगर यहाँ पर 2 kg है तो सिंपली ये हो जाएगा 2 ग्राम के। ठीक है, तो मेरे पास, मैं इसको लिखूँगा यहाँ पर, चले मैं ये लिख लेता हूँ 2 ग्राम। ठीक है, अब मुझे इसको रेशियो में रखना है, अब मैं इसको रख सकता हूँ ये रेशियो 2000 ग्राम। ठीक है, ये मैंने रेशियो में रखा, एक तो मेरा आंसर ये है।
लेकिन इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, तो चलें इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है कि भाई किस तरह आपको डिवाइड करके डिफरेंट लोवेस्ट फॉर्म फाइंड करने हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ, 2 0 यहाँ से काटूंगा, 2 0 यहाँ से काटूंगा, तो यहाँ पर 7/20 बचा। चलें जी, ये मेरे पास डायरेक्ट आ गया रेशियो। तो ये मेरा लोवेस्ट से लोवेस्ट रेशियो फॉर्म है, इससे मज़ीद लोवेस्ट नहीं आएगा। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे लोवेस्ट आएंगे, वो आप खुद फाइंड कर लीजिएगा, लेकिन आपका आंसर ये है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस तरह होगा। अगर निशानियाँ सेम हैं, अगर दोनों साइड ग्राम है तो आप रेशो में लिख सकते हैं, अगर किलोग्राम है तो आप रेशो में नहीं लिख सकते। इस तरह अगर वन साइड जो है आपको हार में मिला हुआ है, दूसरे साइड आपको मिला हुआ है मिनट में, तो आपको जो है हार को जो है ना 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप मिनट में लिखेंगे। तो इस तरह ये सारे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें मिला है वो कह रहा है कि भाई कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू रेशियो। मैं बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो मकसद है यहाँ पर मेरे पास जो नंबर 1 मिला हुआ है मुझे 2/9 फ्रैक्शन में मिला हुआ है मुझे। ये जो सवाल है फ्रैक्शन में मिला हुआ है, कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करें इनटू रेशियो में। मैंने आपको पीछे बता कर आया हूँ कि भाई अगर अपान में कुछ भी हो तो ये बराबर होता है 2/5। इस तरह लिखें या इस तरह लिखिए। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इस तरह लिखेंगे, इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो इस तरह लिखेंगे। वही ये यहाँ पर सेम बात है। चलें मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये होगा 2/9, 2 सेम का सेम रहेगा। यहाँ इसको हटा कर आप यहाँ पर रेशियो लगाएंगे, बाकी ये 9 ऊपर चला आएगा, ये मैंने यहाँ पर 9 रखा, तो ये मेरे पास हो गया आंसर। इस तरह इसको आपको कन्वर्ट करना है, ये फ्रैक्शन को इस तरह कन्वर्ट करना है इनटू रेशियो में। तो ये सारे के सारे ऐसे ही होंगे, बस कन्वर्ट इनटू रेशियो। तो ये बिल्कुल आसान है, ये आप खुद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू रेशियो। इनटू फ्रैक्शन। वहाँ पर हमें क्वेश्चन 3 में हमें मिला हुआ था फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता था रेशियो में। यहाँ पर अब क्या है कि फ्रैक्शन रेशियो में मिला है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सेम बात है बिल्कुल, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था, इसको अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ 1 सेम, इसको हटा दें तो अपान दे देंगे, ये 5। ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया रेशियो में। इसको अगर मुझे ये मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट करना है अगर रेशियो में, तो इसको ये 1 से मैंने कहा ये रेशियो, इसको हटा दें, रेशियो लगाएं, और ये 5 ऊपर चलाएगा, ये देखें ये हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर हमें कह रहा था फ्रैक्शन में, तो मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन में कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो हमें कन्वर्ट करना था इसमें, तो मैंने इसमें भी आपको बता दिया। तो बाकी जो रहते हैं वो आपके असाइनमेंट है, आप खुद कर लीजिएगा। लेकिन आपका जो यहाँ पर आंसर है इसको इस तरह कन्वर्ट करना है आपको, ये आपका हो गया आंसर। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूँ, जो वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरे पास कह रहा है इन अ साइंस टेस्ट 25 स्टूडेंट्स out of 45 students of class were passed the test. पच्चीस स्टूडेंट थे जिन्होंने टेस्ट पास किया, टोटल कितने थे आउट ऑफ 45। ठीक है, यहाँ पर हमसे जो सवाल पूछ रहा है फाइंड द रेशियो।
फाइंड द रेशियो बिटवीन किसके दरमियान, ये अब बता रहा है कि पास्ट स्टूडेंट्स एंड टोटल स्टूडेंट्स। हमारे पास सवाल इसने क्या किया, फाइंड द रेशियो बिटवीन किसके, पास्ट स्टूडेंट्स एंड टोटल स्टूडेंट, जिन्होंने टेस्ट पास किया अब वो पहले आएगा, क्योंकि ये बिटवीन पास्ट स्टूडेंट कह रहा है, पहले पास्ट आया तो पहले पास्ट स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए 25 स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने टेस्ट पास की है, तो वो पहले रखेंगे हम सिंपली। 25 रेशियो आउट ऑफ कितने थे टोटल स्टूडेंट, 45। तो इसको मैं सेम वही आ गया, इसको अगर अच्छा ठीक है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में नहीं करना, बस इसको रेशियो फॉर्म में ही लिखना है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा आंसर। सिंपली सवाल क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन पास्ट स्टूडेंट्स एंड टोटल स्टूडेंट्स। वो हमें ऊपर मिले हुए हैं 25 जो जिन्होंने टेस्ट पास कर दिया था और 45 टोटल स्टूडेंट्स है, तो ये हमने इसको रेशियो फॉर्म में रख दिया। बाकी ये जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपके इसी तरह ही होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप खुद कर लेंगे। मैं एक कर लेता हूँ, बाकी इस आपके जो है वो असाइनमेंट होंगे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर लेता हूँ। अरशद earns RS 20,000 पर मंथ। ठीक है, अरशद जो है वो 25,000 अर्न करता है पर मंथ। यहाँ पर यहाँ तक जो है एक है, अरशद अर्न्स 20,000 पर मंथ। अरशद 20,000 पर मंथ करता है, अर्न करता है। सवाल करता है यहाँ पर हमसे फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो किसके दरमियान भाई, मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इफ ही सेव्स, कितने बचाता है भाई एक मंथ में, RS 5,000 पर मंथ। सिंपल सा सवाल है। अब यहाँ पर देखें, अरशद जो अर्न करता है वो कितने करता है, 20,000 पर मंथ। एक माह में ये जो अरशद मीन्स उसकी तनख्वाह है वो 20,000 है। हमें कह रहा है फाइंड द रेशियो मंथली इनकम बिटवीन मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसका जो मंथली इनकम है, अब यहाँ पर पहले मंथली इनकम आया तो पहले तो ये वैल्यू ही आएगा, ये आप बात ज़हन नशीन कर लें। इस तरह आपको रेशियो बनाना है। अब रेशियो किसके दरमियान बनाना है, मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर तो मिला हुआ नहीं है, लेकिन ये तो मिला हुआ ना, ही सेव्स मीन्स वो जो हर माह जो अपने बचत करता है 5,000। जाहिर सी बात है 5,000 बचत करता है, उसकी 20,000 जो तनख्वाह है 5,000 बचत करता है, बाकी मीन्स उसने खर्च कितने किए, जाहिर सी बात है 15,000 उसने खर्च कर दिए, इसीलिए तो 5,000 बचे हैं। तो मीन्स ये है हमारा एक्सपेंडिचर। तो इसको फाइंड करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम, जो मैंने बात कही है वही सेम है। 20,000 इसको माइनस कर देंगे, इसने भाई 5,000 बचत किया ना, इसको काटेंगे तो हमारे पास 15,000। ये है हमारे पास एक्सपेंडिचर। अब इसके दरमियान और इसके दरमियान जो है हमें रेशियो फाइंड करनी है। पहले ये वैल्यू आएगा क्योंकि यहाँ पर मंथ कह रहा है, मंथली इनकम। उसके बाद एक्सपेंडिचर है, उसके बाद ये वैल्यू आएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं हमें। पहले 20,000 रेशियो 50,000, ये है हमारा आंसर। इसको सिर्फ सिंपली रेशियो में लिखना था। तो इस तरह के जो है वर्ड प्रॉब्लम से बिल्कुल आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ बाकी जो रहते हैं वो आप खुद कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 जो है यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। मैंने बिल्कुल आसान करके समझाया है आपको। उम्मीद करता हूँ आपने सब ने समझ लिया होगा। अगर फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा।